अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। हमने पहले पढ़ा कि हमने अदर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमने उसकी बेस से हर ब्रैकेट में मौजूद हर वैल्यू को बेस से मल्टीप्लाई किया और फिर बेस की पावर एंड से देना शुरू की ज़ीरो से स्टार्ट करके, ठीक है। 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे पीछे आते गए। जितने भी हमारे पास बेस आई थी, जितनी भी वैल्यूज़ थी और हमने उसका बेस को मल्टीप्लाई किया, हम उसकी पावर देते गए, ठीक है। अब डेसिमल से अदर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 256। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आता है। कन्वर्जन का ये मेथड होता है कि आपने ये जो हम लेते थे ना, फैक्टराइजेशन करते थे, ये इस तरह होगा। ने इसको एक एलसीएम के लिए भी यूज़ किया जाता था। तो तरीका ये है कि आपने यहाँ पर बेस, बाइनरी की बेस क्या होती है 2, तो आपने यहाँ पर ना हमेशा 2 ही रखना है। 2 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 5 में से 4 के 1 आ गई, हो गया 16, 2 8 दा 16। क्या कुछ बचा? नहीं। तो यहाँ पर माइनस लगा के आप लगा दोगे 0, कुछ भी नहीं बचा, 0। फिर यहाँ पर 2 दोबारा, 2 6 दा 12 और फिर 2 4 दा 8, क्या कुछ बचा? नहीं। फिर 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, क्या कुछ बचा? नहीं। फिर 2 1 दा 2 और 3 में से 2 हो गए 1, ठीक है। तो ये हो गया 2 6 दा 12, कुछ बचा? नहीं। फिर 2 8 दा 16, कुछ बचा? नहीं। 2 4 दा 8, कुछ भी नहीं बचा। 2 2 दा 4, कुछ भी नहीं बचा। 2 1 दा 2, कुछ भी नहीं बचा। अब इसको हमने लिखना था बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो लिखने का तरीका यह है, आपने नीचे से पहले इधर मूव करना है, फिर आपने ऊपर मूव करना है, ठीक है। यूँ आपने लिखते जाना है। अब इसको अगर मैं बाइनरी में लिखूँ तो क्या आएगा? ये आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये आ गया बाइनरी बेस क्या थी? 2। अगर इसी जगह मैं क्वेश्चन ले लूँ 55, ठीक है, छोटा ले लेते हैं 55। इसको भी करना बेस 2 में ही है, तो 2 आएगा। फिर यहाँ पे 2 2 दा 4 और यहाँ पर 5 में से 4 के तो 1 आ गया, तो 2 7 दा 14, 15 में से 14 गए 1, एक बच गया। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, क्या बचा? 1। 2 6 दा 12, क्या बचा? 1। 2 3 दा 6, क्या बचा? 0। 2 1 दा 2, क्या बचा? 1। ऐसे ही है ना। 2 1 दा 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। अब इसको अगर लिखना हो तो यहाँ से इधर आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? 1 1 0 1 1 1 और यहाँ पर 2। कोई ये फैक्टराइजेशन तो आती होगी ना कि 2 2 दा 4। अब 5 है यहाँ पर, तो हमने तो 2 2 दा 4 होता है, 2 3 दा तो 6, वो तो ज़्यादा हो जाता है। तो आपने 5 में से 4 को माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा 1। अब ये 1 आ गया तो 2, ये 15 हो गया ना। इसका मतलब अगर 1 आ गया तो 15 हो गया। 2 7 दा 14 और क्या बच गया? 15 में से 14 निकाले तो 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया। इस तरह से करना है आपने। अब अगर यही क्वेश्चन है 256 और मैंने इसको सॉल्व करना है ऑक्टल में, तो ऑक्टल की बेस क्या हुई? 8। मतलब यहाँ पर मैंने 8 ही लिखना है, तो 8 आ गया। अब 8 को सॉल्व करेंगे, 8 3 दा 24, तो क्या बचा? 1, तो ये 16 हो गया। तो 8 2 दा 16, क्या बचा? 0। 8 2 दा 16 पूरा सॉल्व हो गया ना, तो मतलब कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर है 8 के टेबल में 32, 8 4 दा 32, कुछ भी नहीं बचा, 0। ये तो खत्म हो गया। अब 8 तो नहीं आएगा ना आगे, तो यहाँ पर क्या आया? ये इसको पहले इधर मूव करेंगे, फिर ऊपर लेकर आएंगे। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 4 0 0 और ये आ गया 8, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है उसको आपने बाइनरी और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे करना है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए 1785 और आपने करना क्या है? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको क्वेश्चन दे दिया है यूँ, यहाँ पर चाहे इसको लिख देते हैं पूरा। आपने इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। क्वेश्चन क्या है आपके पास? 1785, पावर है सॉरी बेस है 10, ठीक है। चाहे आपको सिंपल काउंटिंग में लिखा हो लाइक 1785, या चाहे बेस के साथ 10 लिखा हो, तो मतलब डेसिमल से आपने फर्दर कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में क्या होती है बेस हमारी? 16, तो हमने यहाँ पे लिखना है 16। अब 16 1 दा 16, तो 17 में से 16 गए 1, अब ये 18 हो गया, तो फिर भी 16 1 दा 16 और यहाँ पर क्या बचा? 2। ऐसे ही है ना। 18 में से 60 गए, 18 में से 16 गए, बचा 2, ये हो गया 25। 16 2 दा क्या होता है? 32। 16 2 दा क्या होता है? 32। तो वो तो नहीं आ सकता, तो मतलब 16 मतलब 16 ही आएगा दोबारा। तो अब 25 था, ये 25 था ना, और हमारा आया तो 16 है, तो 25 में से 16 को आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 9। अब इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आना तो 16 ही है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं,
मैंने 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया है 96। ठीक है, 6 से 36, 6 इधर आ गया, 3 उधर चला गया, 6 अंदर 6 और ये 3 कैरी था तो प्लस किया तो ये हो गया 96। तो मतलब अगर मैं इसको आगे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 16 6 96 पर ही चलेंगे हम। बचा क्या, 1 1 1 3 111 था, इसमें से अब हम 96 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 वो और ये 4 तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बचा, 15 बच गया। ऐसे है। अब इसको जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, तो पहले हमने इधर मूव करना है, फिर ऊपर लेकर जाना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा था आपको समझाने के लिए कि इसमें फिर अब 15 का क्या करेंगे, तो इक्वल लगाएंगे, पहले क्वेश्चन सारा करेंगे, फिर एंड में आके आपने ऐसी मेथड यही होगा ना, ये ना मैंने ऊपर अच्छे से सोल्व करके दिखाया है। ये जब भी क्वेश्चन आएगा यूँ करेंगे, फिर आप यूँ सोल्व करेंगे, एंड में आगे इक्वल लगा के आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे आंसर लिखे 6 लिखे, पहले 15 की जगह क्या लिखना था हमने, एफ लिखना था। 15 की जगह हमने क्या लिखना था, एफ लिखना था, और आगे 9 और यहाँ पर बेस आ जाएगी 16। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया जाता है, और क्वेश्चन क्योंकि सीधा सीधा नहीं आता, जैसे हमने भी पढ़ा, हमने तो मेथड्स किए ना, क्वेश्चन घुमा के आता है। वो कैसे आता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया है 315, बेस दे दिया आपको 8, और कह दिया गया कि आपने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, या फिर आपको क्वेश्चन ऑपोजिट दे दिया जाता है कि चलो इसको देख लेते हैं, या फिर आपने इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में विद बेस 16, या फिर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 1 0 1 0 1 1 0 1 0 ये जो भी है बाइनरी, और इसको आपने कन्वर्ट करना है या तो बेस 8 ऑक्टल में कर दें, या फिर बेस 8 16 में कर दें। तो आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। तो आपने इसमें पहले स्टेप क्या करना है, ये इसमें कन्वर्ट कैसे होगा, या ये 16 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा, दरमियान में पहले ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो फिर आगे कन्वर्ट होगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 315 है, तो 3 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका था, पहले हम डेसिमल में करेंगे, फिर डेसिमल को बाइनरी में करेंगे। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, हमने तो कोई ऐसा मेथड नहीं पढ़ा कि डायरेक्ट हो सके। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, और हमने पावर यहाँ से देना स्टार्ट करनी थी, तो 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 8 क्या मतलब 64, प्लस 1 8 द 8, प्लस ये पूरा हो जाएगा 1, तो 5 1 द 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आया है 192। ठीक है, 192 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5, इसको करेंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस 5 13, और 13 का मतलब हुआ 192 में 10 प्लस करें तो 202 हुआ, 202 में 3 प्लस करें तो ये हो गया 205। ऐसे ही है, ये हो गया 205। अब 205 को आपने क्या करना है, बाइनरी में करना है। अब आप इसको करोगे, ये आ जाएगा 205, फिर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर बेस 2 है क्योंकि बाइनरी की, तो आप 2 के साथ इसको फर्दर सॉल्व करोगे। कैसे, 2 1 2 0, ऐसे ही 2 2 4 बचा 1, 2 5 10, 2 1 2 बचा कुछ भी नहीं, 2 2 4 यहाँ पे बचा 1, तो 2 5 10, और 11 में से -10 करें तो क्या देगा 1, फिर 2 1 2, 2 2 4 बचा 1, 2 6 12 बचा कुछ भी नहीं, 2 3 6 बचा कुछ भी नहीं, 2 1 2 बचा 1। ऐसे ही है, इसको यहाँ पे मूव करेंगे, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ से अगर कुछ समझ नहीं आई तो दोबारा देख लेते हैं। 2 1 2 0 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 4 5 में से 4 गए 1, फिर 2 5 10 और 2 1 2, मतलब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। फिर 2 2 4 5 में से 4 गए 1, तो ये हो गया 11, 2 5 10, 11 में से 10 माइनस किए तो आ गया 1, फिर 2 1 2, 2 2 4 5 में से 4 गए 1, 2 6 12 कुछ भी नहीं बचा 0, 2 3 6 कुछ भी नहीं बचा 0, 2 1 2 कुछ भी नहीं बचा, सॉरी 2 1 2 और ये 3 था, तो 3 - 2 = 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, 1 1 0 0 1 1 0 1 बेस के साथ 2, ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। और अगर मैं कहूँ कि इसको मैंने कन्वर्ट करना है, ऊपर मैंने लिखा ना कि इसको हम 2 में बाइनरी और हेक्साडेसिमल, तो चलो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इसको। 205 था, यहाँ पर देखो कि 16 1 दा हो जाएगा 16, क्या बचा 4, ये हो गया 45, और 16 2 दा हम जानते हैं होता है 32। ठीक है, अब 45 में से 32 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे 13 बच गया। और अब इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते हम, देखें 16 1 दा 16, 20 में से 16 गई, क्या बचा 4, 45 हो गया। 16 2 दा 32, 16 2 दा 32,
और हमने माइनस किया तो आ गया 13। 45 में से 32 माइनस किए तो आ गया 13। अब ये तो 12 है, हम इसको 16 पे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 12 और 13। अब इसका आंसर क्या होगा, बेस 16 के साथ 12 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सी से, और 13 को डी से, सी और डी, और आगे बेस आ गई 16। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स। समझ आ गई होगी आपको इंशाल्लाह। फिर भी अगर कोई इशू होता आप पूछ लीजिएगा, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी वो आप सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। एंड सेकेंडली आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो आप मुझे चेक करवा सकते हैं, मुझे सेंड कर दीजिएगा PDF की फॉर्म में या इमेजेस की फॉर्म में, मैं आपको चेक करके सेंड कर दिया करूँगी। और कोई भी इशू हुआ तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगी। तो ये अब हमने कन्वर्जन तो कवर कर ली है नंबर सिस्टम की। अब हम नेक्स्ट इसके ऑपरेशन पढ़ने हैं कि नंबर सिस्टम में ऑपरेशन कैसे यूज़ होते हैं। ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गुड लक।